दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल टाइम टू स्टडी लाइन पे स्वागत है। यह हमारे साइंस के 1500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस और आर्मी सभी एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते उसके बारे में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब पाँचवा पार्ट आए तो आपको पता चल सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेफार तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क है? यह दोनों हाइड्रोजन के अयस्क है। सेकेंड क्वेश्चन, मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव वैज्ञानिक ने लगाया था? मीन्स जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लेड स्टीनर, कॉल लेड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। थर्ड क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? मीन्स कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है? तो वो ग्रुप ओ टाइप का जो ब्लड होता है उसके अंदर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कांच को हरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को हरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। 5 नंबर क्वेश्चन, मेसोन पाया जाता है? तो मेसोन अंतरिक्ष किरणों मतलब कि कॉस्मिक रेस के अंदर पाया जाता है। 6 क्वेश्चन, क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है? मीन्स जो दूध के खट्टा होने की वजह कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध के खट्टा होने की वजह लैक्टिक अम्ल होती है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक मतलब कि किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण कौन से बहुलक यूज होता है? उसके अंदर इथिलीन के बहुलक यूज होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डेंगू ज्वर का कारण है? तो डेंगू हमारे वायरस जीवाणु से होने वाला रोग है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड है। 10 नंबर क्वेश्चन, थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? आनुवंशिक रोग मीन्स आपके अंदर है, फिर यही रोग आपके बच्चों के अंदर होगा और यही रोग आपके बच्चों के बच्चों में होगा। ये हमारा आनुवंशिक रोग है, तो यह ब्लड के अंदर होता है। थैलेसेमिया आनुवंशिक रोग है जो कि ब्लड में होता है। मनुष्य शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ऑप्टिकल तंतु यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीन्स जो हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं वो ऑप्टिकल सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो ये हमारे किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर कार्य करते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। 13 नंबर, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल या जस्ते और तांबे का बना हुआ होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं। 46 मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण मतलब कि एड्स इसके द्वारा संक्रमित होता है। एक्यूराइड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम यह किसके द्वारा होता है? तो एड्स ये हमारे विषाणु मतलब कि वायरस के द्वारा होता है। पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट किस प्रकार पौधों को मारता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद कर देता है यह पौधों के अंदर। 17 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तियों के श्रवण मान्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? मतलब कि जो हियरिंग कैपेबिलिटी है, आवाज़ को मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? तो यह की थी कार्ल सगन ने की थी। एंटोमोलॉजी यह किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी यह कीट या पतंगों मीन्स इंग्लिश में बोल दो इंसेक्ट का अध्ययन है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव वातावरण में जीवों के विविध संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो इकोलॉजी कहते हैं। जंतुओं और पेड़ पौधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। 21 नंबर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो कि गुड़गांव हरियाणा के अंदर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? की स्थापना नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB की स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो धान का उपयोग किया जाता है। धान के अंदर नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। धान में खीरा बीमारी किस तत्व के कारण की कमी के कारण आती है? तो जिंक के कमी के कारण आती है। मूंगफली में पॉलीफली रोग उत्पन्न होता है तो कैल्शियम की कमी की वजह से। मूंगफली के अंदर जो रोग होता है पॉलीफली रोग, वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह हमें जल H2O, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O से प्राप्त होता है। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाए
तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह मंद पड़ जाएगी। 28 नंबर, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? तो पृष्ठ तनाव मतलब कि सरफेस टेंशन का सूत्र होता है mt माइनस का 2 स्क्वायर। 29 नंबर, हाइड्रोफोबिया के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो वह किया था लुई पास्चर ने। 30 नंबर, प्लाक नियतांक मतलब कि कांस्टेंट की विमाएं वही है जो होती है कोणीय संवेग की, मतलब कोणीय संवेग की और प्लाक की कांस्टेंट सेम होता है। पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? पौधों के तने से हमको हल्दी प्राप्त होता है। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है, तो मंगल पर हमको जीवन की संभावना लग रही है। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वो जो सबसे पास का ग्रह है जो बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। उसके बाद शुक्र। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन उपयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है। 35, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ होता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन लोहे का अयस्क है। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विद्यालय एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में स्थापना हुई है, वो कब हुई थी? 1993 में हुई थी। किसकी स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज के स्मृति के रूप में विज्ञान दिवस बनाया जाता है। जन स्वास्थ्य को दृष्टि से रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है? गलकन रोग को रोकने के लिए, आयोडीन की वजह से जो थायराइड रोग होता है उसको रोकने के लिए। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मम्स के अंदर हमारे लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधों के अंदर जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है। हमारे 42 नंबर का क्वेश्चन है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है Na2CO3। 43 नंबर, कोशिका का सुसाइडल बैंक मतलब कि जो सुसाइड बैंक होता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 44 नंबर, पुरुषों में कौन सा हार्मोन्स प्रजनन के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण पुरुषों में प्रजनन संबंधी रोग हो सकते हैं। 45, कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो जो कोयले की खदानों के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं उनको एंथाकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। 46 नंबर, समुद्री जल में धात्विक तथा अधात्विक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जो धात्विक मतलब मेटालिक तत्व प्राप्त होते हैं समुद्र से, जिसको हम सोडियम बोलते हैं, और जो नॉन मेटालिक तत्व होते हैं उसको हम आयोडीन बोलते हैं, जो समुद्र से हमको प्राप्त होते हैं। 47 नंबर, एक्स किरणों तथा वाई किरणों का प्रकाश किरणों में वेग होता है, बराबर होता है। एक्स किरण और वाई किरण का प्रकाश की किरणों में वेग सेम होता है। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस का रोग बैक्टीरिया जीवाणुओं के कारण होता है। रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के, रक्त का थक्का जिसको हम रक्त का थक्का भी बोलते हैं, स्कंदन को विटामिन के आवश्यक है। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? जो कामिनी नाम का रिएक्टर है वो कलपक्कम में स्थित है। 51, पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर के जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो वह पेरिस्कोप की मदद से देखता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु रक्तचाप पर कितना होता है? जो ब्लड प्रेशर का माप होता है तो मैक्सिमम होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो मिनिमम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोलिक। डी से डिस्टोलिक मतलब कि हमारा 120 से 80 के बीच में होना चाहिए ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। जो 120 है हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो मिनिमम होती है उसको हम लोग डिस्टोलिक बोलते हैं। 53, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। 54, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो सबसे पहले संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिकों में आता है, और जो सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो हमारा होता है सेल्यूलोज होता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं रहा है?
तो दूध के अंदर लोहा, आयरन और विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए दूध को हम लोग पूर्ण आहार का दर्जा नहीं देते हैं। 56 नंबर, किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया है? तो वह प्लूटो के अध्ययन के लिए नासा ने न्यू हॉरिजन स्पेस प्रोब लॉन्च किया है। 57, किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टोमेलेशिया रोग होता है? तो ऑस्टोमेलेशिया रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। 58 नंबर, गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कौन से हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन पशुओं में लगाते हैं ताकि अधिक मात्रा में उनसे दूध प्राप्त किया जा सके। 59 नंबर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? तो ये सेम एक ही हेलोजन परिवार के सदस्य है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। CBA शॉर्ट में याद करें तो CBA ये हेलोजन परिवार के सदस्य है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से हमको एनीमिया मतलब कि रक्त की कमी, रक्तहीनता का रोग होता है। 61 नंबर, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है? तो धन आयन कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या होता है? मॉडरेटर का मुख्य काम वो जो चेन रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करना होता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है, न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको कम करने का काम मॉडरेटर का होता है। E = mc² क्या कहलाता है? इसके अंदर E = mc², ये आइंस्टाइन का द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधित मतलब मास एनर्जी का रिलेशनशिप बताता है। E = एनर्जी और मास के बीच का रिलेशन बताता है। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज हमारा लीड और टिन का बना होता है। लीड को हम हिंदी में शीशा और टिन को टिन ही बोलते हैं। फ्यूज यह हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं ताकि हमारा जब ओवर करंट हो या ओवरलोड हो तो हमारा जो फ्यूज होगा ये बीच में से कट जाए या फिर ब्रेक हो जाए। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किस गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो सर विलियम हेनरी बेक के पुत्र विलियम लॉरेंस बेक के साथ 1915 में प्राप्त किया था। 67 नंबर, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न करता है? तो यह पेनक्रियास उत्पन्न करता है। पेनक्रियास से इंसुलिन का फ्लो होता है। जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग हमेशा नेगेटिव पोलैरिटी में किया जाता है ताकि हम लोगों को कांस्टेंट वोल्टेज हमको मिल सके। उत्क्रम अभिनीति में अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? सफ़ेद वाले भाग के अंदर प्रोटीन होता है जबकि जो पीला भाग होता है उसके अंदर फैट होता है। सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेल विज्ञान ये चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को बनाते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली में आया हुआ है। रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? तो ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ICAR इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के संबंध से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में 16 जुलाई को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई थी। बल मतलब फोर्स एंड मोमेंटम दोनों की विमाएँ है, मतलब उनका यूनिट क्या होगा फॉर्मूला? तो mL/t-2 का स्क्वायर। फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की विमाएँ क्या होगी? mL/t-2 स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने वाले आवश्यक न्यूनतम होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से होता है। 76 द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? तो वह विस्कोसिटी के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मतलब कि 0.03% जितनी होती है। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने में अयोग्य बना देता है। मीन्स अगर हमको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अगर वातावरण या रूम में छोड़ा जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और यह ऑक्सीजन को अवशोषित करने में अयोग्य बना देता है। मीन्स ब्लड को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण प्रक्रिया होती है जिससे क्या उत्पन्न होता है? जिससे ओजोन O3 उत्पन्न होता है। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोजेनेसिस के अध्ययन ये मिट्टी मतलब कि मृदा के निर्माण का अध्ययन कहलाता है। क्रॉप लॉगिंग
यह किसके परीक्षण की एक विधि है? तो क्रॉप प्लॉगिंग यह फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए एक प्रक्रिया है। NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, यह कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायक होती है? मीन्स हम सोलर कुकर यूज़ करते हैं तो सूर्य की कोई भी किरण, सभी किरणें यूज़ होती है गर्म करने के लिए। 84 सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl नमक का सूत्र। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है वह क्या कहलाता है? तो हम CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। 86 नंबर, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह है मायोपिया से पीड़ित है। और अगर वो पास की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो हाइपरपिया से पीड़ित है। समुद्री घासें मतलब समुद्री पौधे किस कुल में आते हैं? तो वह फेओफाइसी में आते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। हम बोलते हैं पथरी हो गई हमको, तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। स्टार्च को मोल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को मोल्टेज में बदलने वाला जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है। एमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को मोल्टेज में बदलने का काम करता है। 91 स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? मैंने अभी बताया डिस्टोलिक और सिस्टोलिक वो 120 से 80 के बीच में होता है। 120 से 80 के बीच में, जिसमें यह हमारा डिस्टोलिक होता है और 80 हमारा सिस्टोलिक होता है। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वह ग्रेफाइट यूज होता है। 93 ओजोन का एक त्रिपरमाणिक अणु है जो पृथ्वी के वातावरण की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा का विकिरण से गैस बनती है? तो यह हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होता है। 94 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है? जिसके 10 से अधिक कार्यालय सक्रिय है, तो इसका मुख्यालय कलकत्ता के अंदर है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का एक राज्य है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा होती है। यह हमारे आइंस्टाइन जी ने बताया था कि कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर उसके द्रव्यमान जितनी ऊर्जा तो होगी। ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो इसके अंदर मनुष्य का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। 97 आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है? तो आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो ये हमारी मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर का उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम रिवर्स जाएंगे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल तो हम बोल सकते हैं कि हम जनरेटर का यूज कर रहे हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, पानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े हुए थे? तो पानी के अंदर जो बंध बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो होता है सहसहयोगी बंध। लास्ट हमारा क्वेश्चन 101 नंबर जिसका जवाब आपको देना है, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर हमारा वीडियो लगा है तो लाइक और कमेंट और शेयर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।